6 अगस्त 1945 सुबह के 7:30 जापान का हिरोशिमा शहर। बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे, माएं रसोई में नाश्ता बना रही थीं और पुरुष अपने दफ्तरों की ओर निकलने को तैयार थे। मौसम शांत था, आसमान साफ, लेकिन इस सामान्य सुबह में कुछ ऐसा होने वाला था जो इंसानियत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। एक अमेरिकी विमान जिसका नाम था एनोला गे आसमान में उड़ता दिखाई दिया। लोग इसे देखकर चौंके नहीं, क्योंकि ये तो बस एक और विमान था, है ना? लेकिन इस विमान के पेट में छुपा था एक ऐसा हथियार जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। लिटिल बॉय, एक परमाणु बम। सुबह 8:15 एक चमक, एक धमाका और पूरा शहर एक जलते हुए आग के गोले में बदल गया। हजारों लोग पल में भस्म हो गए। कुछ की सिर्फ परछाइयां दीवारों पर रह गईं। हिरोशिमा की सड़कें, इमारतें, पेड़, सब कुछ तबाह, और यह सिर्फ शुरुआत थी। 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा बम गिरा, फैट मैन। दोस्तों, यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये एक सभ्यता को झकझोर देने वाला फैसला था। सवाल यह है, आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्या यह युद्ध खत्म करने का तरीका था, या फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का मौका? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह इंसानियत पर सबसे बड़ा दाग था? आज के इस वीडियो में हम उस कहानी को खोलेंगे जो इतिहास के पन्नों में दबी है। तो आखिर तक बने रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की है। मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। 6 अगस्त 1945 की सुबह। हिरोशिमा एक हंसता खेलता शहर, करीब 3.5 लाख लोग। बच्चे स्कूल बैग उठाए हंस रहे थे, माएं रसोई में चाय की चुस्कियां ले रही थीं, पुरुष अपने दफ्तरों की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन सुबह 7:30 जापानी रडार सिस्टम ने अलार्म बजा दिया। लोग चौंके, लेकिन यह अलार्म उनके लिए नया नहीं था। जापानी एयरफोर्स को भी लगा, अरे ये तो रूटीन चेक है। कोई नहीं जानता था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी अलार्म होगा। 8 बज चुके थे। आसमान में एक B-29 विमान दिखा जिसका नाम था एनोला गे। लोग इसे देखकर हैरान नहीं हुए। आखिर युद्ध के दौरान विमान तो आते जाते रहते थे, लेकिन इस विमान में कुछ और ही था। एक 4.4 टन का बम, जिसे लिटिल बॉय कहा गया। यह कोई साधारण बम नहीं था, यह था परमाणु बम, इंसान के हाथों बना सबसे खतरनाक हथियार। और फिर सुबह 8:15 वो पल आया जिसने मानव सभ्यता को हिला दिया। 8:15 लिटिल बॉय हिरोशिमा के आसमान से गिरा। 43 सेकंड बाद यह जमीन से 600 मीटर ऊपर फटा। एक चमक इतनी तेज कि लोग अंधे हो गए, गर्मी इतनी कि हजारों लोग पल में भाप बन गए। कुछ की सिर्फ परछाइयां दीवारों पर छप गईं। हिरोशिमा का 90% हिस्सा पल में तबाह। 90%, 70,000 से 80,000 लोग उसी दिन मारे गए। बच्चे, बूढ़े, जवान, पशु पक्षी, कोई नहीं बचा। जो बचे वो जिंदगी से भी बदतर हाल में थे। रेडिएशन ने उनकी त्वचा जला दी। कैंसर, जन्मदोष और अनगिनत बीमारियां उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। हिरोशिमा का वो खूबसूरत शहर जो कभी हंसी खुशी से गूंजता था, अब सिर्फ मातम में डूबा था। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 3 दिन बाद एक और शहर पर मौत बरसने वाली थी। 9 अगस्त 1945। जापान अभी हिरोशिमा के जख्मों से उबरा भी नहीं था। लोग सदमे में थे, लेकिन अमेरिका रुका नहीं। इस बार टारगेट था कोकुरा शहर। एक और B-29 विमान, बॉक्सकार, आसमान में उड़ा। इसके पेट में था फैट मैन, लिटिल बॉय से भी ज्यादा शक्तिशाली परमाणु बम। लेकिन कोकुरा में मौसम खराब था, बादल छाए हुए थे। तो पायलट ने अल्टरनेटिव टारगेट चुना, नागासाकी। जी 11:02 फैट मैन गिरा। एक और चमक, एक और तबाही। 75,000 लोग उस दिन मारे गए। नागासाकी, जो एक खूबसूरत बंदरगाह शहर था, अब खंडहरों में बदल गया। दोस्तों, सोचिए, 2 शहर, 2 बम और लाखों जिंदगियां पल में खत्म। लेकिन सवाल यह है, आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्या यह युद्ध को खत्म करने का इकलौता रास्ता था? चलिए इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा 1914 में। उस समय यूरोप में शांति थी, लेकिन अंदर ही अंदर आग सुलग रही थी।
हर देश ताकतवर बनना चाहता था। ऑस्ट्रिया और हंगरी जैसे बड़े देश दुनिया पर राज करना चाहते थे, लेकिन छोटा सा सर्बिया उनकी नीतियों से खुश नहीं था। और फिर 28 जून 1914 को एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सर्बिया घूमने आए, लेकिन एक सर्बियाई युवक गैब्रिलो प्रिंसिप ने उनकी हत्या कर दी। बस यहीं से पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया, रूस ने सर्बिया का साथ दिया, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का, फिर फ्रांस, ब्रिटेन और बाकी देश भी इस युद्ध में कूद पड़े। लेकिन अमेरिका, वो तो चुपचाप किनारे बैठा था। 1915 में जर्मनी ने ब्रिटेन को घेरने के लिए यू बोट्स, पनडुब्बियां का इस्तेमाल शुरू किया। 7 मई 1915 को आरएमएस लुसिटानिया नाम का जहाज डुबो दिया गया, जिसमें 128 अमेरिकी नागरिक मारे गए। फिर भी अमेरिका चुप रहा। लेकिन 1917 में जब जर्मनी का एक टेलीग्राम इंटरसेप्ट हुआ, जिसमें मेक्सिको को अमेरिका के खिलाफ भड़काया गया था, तब अमेरिका आगबबूला हो गया और फिर वो भी युद्ध में कूद पड़ा। 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन जख्म बाकी थे। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन जर्मनी टूट चुका था। भारी जुर्माना, बेरोजगारी, गरीबी। तभी एक नया किरदार उभरा, एडोल्फ हिटलर। उसने कहा, मैं जर्मनी को फिर से महान बनाऊंगा। लोगों ने तालियां बजाईं और उसे सत्ता दे दी। लेकिन हिटलर का सपना था पूरी दुनिया पर राज करना। 1939 में उसने पोलैंड पर हमला किया और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में 2 गुट थे, एक्सिस पावर्स जर्मनी, इटली, जापान, और एलाइड पावर्स ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका। जापान, जो एशिया का उभरता सितारा था, उसने चीन सहित कई देशों पर कब्जा कर लिया। लेकिन अमेरिका ने जापान पर तेल का प्रतिबंध लगा दिया, जो जापान के लिए बड़ा झटका था। जापान ने सोचा, अमेरिका पहले विश्व युद्ध से कमजोर है, अगर हम उस पर हमला करें तो वो समझौता कर लेगा। और फिर 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। 353 जापानी विमानों ने अमेरिकी नौसेना को तबाह कर दिया। 2403 अमेरिकी मारे गए, 8 युद्धपोत डूब गए। यह हमला जापान की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद अमेरिका पूरी ताकत से युद्ध में उतर आया। 1941 से 1945 तक अमेरिका और जापान के बीच कई जंगें हुईं, मिडवे, ग्वाडलकैनाल, आइवो जिमा, ओकिनावा। अमेरिका जीत रहा था, लेकिन जापान हार मानने को तैयार नहीं था। अमेरिका थक चुका था। युद्ध को खत्म करने का एक ही रास्ता बचा था, परमाणु बम। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने गुप्त रूप से परमाणु बम बनाया। 1945 तक 3 बम तैयार थे, लिटिल बॉय, थिन मैन और फैट मैन। थिन मैन में तकनीकी खराबी थी, तो उसे हटा दिया गया। हिरोशिमा और कोकुरा को टारगेट चुना गया, क्योंकि वहां घनी आबादी और सैन्य अड्डे थे। लेकिन सच कहें तो यह सिर्फ युद्ध खत्म करने का हथियार नहीं था, ये एक टेस्ट था इंसानों पर परमाणु बम का असर देखने का। क्या यह सही था या गलत, ये सवाल आज भी अनसुलझा है। 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 अगस्त को नागासाकी। 2 बमों ने लाखों जिंदगियां छीन लीं, लेकिन इसके बाद भी रेडिएशन ने बचे हुए लोगों को कैंसर, जन्मदोष और त्वचा रोग दिए। बच्चे अनाथ हुए, परिवार बिखर गए। लेकिन 14 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 2 सितंबर को दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। लेकिन दोस्तों, यह कहानी का अंत नहीं था। अमेरिका ने जापान की मदद की, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, इंडस्ट्री, हर क्षेत्र में सहयोग दिया, और जापान, उसने हार नहीं मानी। 20 से 30 सालों में जापान दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गया। आज जापान और अमेरिका करीबी दोस्त हैं। ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है। जो देश एक दूसरे को तबाह कर रहे थे, वो आज एक दूसरे के साथी हैं। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि इंसानियत, हिम्मत और उम्मीद की भी है। क्या आपको लगता है कि परमाणु बम जरूरी था, या ये इंसानियत पर एक दाग था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक इतिहास को याद रखें, क्योंकि जो इतिहास से नहीं सीखता, वो भविष्य में गलतियां दोहराता है।
जय हिंद।